नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आखिर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच सीक्रेट ट्रेड डील हो गई है, जिसमें अमेरिका ने बांग्लादेश पे 0% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। और इसके पहले अमेरिका और इंडिया के बीच जो टैरिफ डील हुई थी, उस समय भारत पर 18% का टैरिफ लगाया था। इस सीक्रेट ट्रेड डील के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और इस रेसिप्रोकल टैरिफ के खेल के बीच में हर न्यूज चैनल अपने अपने तरीके से इसको पब्लिश किया है। और इसी बीच का फायदा उठा करके हमारे विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रही है कि ये कैसा फॉरेन पॉलिसी है, ये आपका कैसा डील है, जो हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर हो गया कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 18% का टैरिफ लगाया हुआ है और बांग्लादेश को 0% पे ट्रेड डील फाइनल किया है। हंगामा बहुत है, पक्ष विपक्ष इस चीज को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। उस पे भी जितनी तड़प अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील को लेकर के नहीं हुई, उससे ज्यादा तड़प कांग्रेस को इस बात को लेकर के हो रही है कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको 0% का टैरिफ लगा है। और कांग्रेस आज हाय हाय कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है। आइए इस पूरे डील के पीछे क्या सीक्रेसी है, उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मीडिया के हर एक हेडलाइंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। एनडीटीवी लिखता है यूएस कट्स बांग्लादेश टैरिफ बाय 1% एंड 0 रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन सर्टेन गुड्स। अब ये सर्टेन गुड्स हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदू कहता है द यूएस ट्रिम्स टैरिफ ऑन बांग्लादेश टू 19%। बांग्लादेश प्लान्स टू शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस कॉटन। इन सब के पीछे भी हम डिटेल्स बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है ट्रम्प्स जीरो टैरिफ क्लॉज फॉर बांग्लादेश, विल इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लूज कॉम्पिटिटिव एज गेन्ड आफ्टर यूएस ट्रेड डील। क्या बांग्लादेश के साथ ट्रंप ने जो जीरो टैरिफ के साथ डील किया है उससे इंडिया के टेक्सटाइल इंपोर्ट पे कोई असर पड़ेगा? जो उसको यूएस ट्रेड डील से एज मिला था, अब बांग्लादेश को 0% टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया को 18% टैक्स देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, तो अब इंडिया के टेक्सटाइल पर क्या असर पड़ेगा? इंडियन एक्सप्रेस कहती है हाउ इंडियाज यूएस डील टैरिफ एडवांटेज ओवर बांग्लादेश वैनिश्ड ओवरनाइट। जो इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुई थी उसमें पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में लगभग इंडिया का यूएस टैरिफ था वो सबसे कम था, जापान को छोड़ करके 15%, और इंडिया का 18% है, बाकी सारे देशों से कम था। तो अब बांग्लादेश के साथ यूएस ने डील कर ली और उस डील से ये बात सामने आई है कि क्या इंडिया यूएस डील टैरिफ में जो एडवांटेज इंडिया को मिला था, क्या वह एडवांटेज रातों रात बांग्लादेश के साथ यूएस डील करने से खत्म हो गई? हिंदुस्तान कहता है द बांग्लादेश ओपन्स डेयरी एग्रीकल्चरल सेक्टर टू यूएस इन न्यू ट्रेड डील, बांग्लादेशी टेक्सटाइल गेट 0% टैरिफ। कि बांग्लादेश ने अपने डेयरी खोल दिए, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिए यूएस के मार्केट में, यूएस के लिए, जिससे बांग्लादेश के टेक्सटाइल को 0% टैरिफ मिला है। फर्स्ट पोस्ट लिखती है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों यूएस के साथ ट्रेड डील किया। हु गॉट बेटर डील? इंडिया को ज्यादा अच्छा मिला या बांग्लादेश को ज्यादा अच्छा डील मिला यूएस से? कौन फायदे में रहा? इंडियन एक्सप्रेस कहती है यूएस स्लैशेस बांग्लादेश रेसिप्रोकल टैरिफ टू 19% इन अ न्यू ट्रेड डील। इसके पहले भी सीक्रेट डील हो चुका है, लेकिन ये नए तरीके से डील हुआ है। तो इंडियन एक्सप्रेस कहती है कि ये बांग्लादेश को 19% का टैरिफ मिला है। तो ये सारे उथल पुथल हम एक एक करके समझेंगे कि इसके पीछे क्या डील हुई है। एक तरह से ट्रंप को हम चालबाज, धोखेबाज, सारे संज्ञाओं से नवाजित कर सकते हैं कि एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ से फांसने का काम करता है। इसी बात को लेकर के अपोजिशन हंगामा खड़ा कर रही है। इंडिया को 18%, बांग्लादेश को 0%। ये कैसा डील है? हमारा फॉरेन पॉलिसी फेलियर हो गया। ये सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, देश के बारे में नहीं सोच रही है। बहुत सारे इल्जाम वो भारत सरकार पे लगा रही है। कांग्रेस के इस एलिगेशन के काउंटर में बहुत सारे पब्लिक भी, जैसे नमन शर्मा है, इन्होंने कुछ इस चीज को डिटेल्स में डिस्क्राइब करके इनको बताया है कि इंडिया पे 18% का टैरिफ लगा है जो गारमेंट्स और अपैरल्स पे होगा, लेकिन बांग्लादेश पे 19% लगा है जो 1% ज्यादा है, और 0% ड्यूटी उस पे लगेगा जो उनके गारमेंट्स बनेंगे बांग्लादेश में, लेकिन वो गारमेंट्स बनेंगे यूएस के कॉटन से, यूएस के फाइबर से। तो यूएस से उनको फाइबर्स लेना पड़ेगा, कॉटन मंगाना पड़ेगा, तो और उससे बने हुए अपैरल्स पे 0% लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। तो ये कंडीशन है।
बहुत आसानी से अमेरिका ने बांग्लादेश को जीरो टैरिफ नहीं दिया है, बहुत ही सिलेक्टेड आइटम्स है, उस सब की चर्चा करेंगे। आइए डिटेल से बात करते हैं कि आखिर इस डील में है क्या। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस और बांग्लादेश के बीच जो सीक्रेट डील हुआ है उसमें क्या क्या चीज उभर करके सामने आया है, किसके किसके बीच हुआ है। बांग्लादेश के ट्रेड एडवाइजर हैं शेख बसीरुद्दीन और उनके साथ एनएसए खलीलुर रहमान और यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर, इन दोनों ने यूएस और बांग्लादेश के ट्रेड डील को साइन किया है। ये डील मंडे 9 फरवरी 2026 को हुआ है। यूएस और बांग्लादेश दोनों इस डील को चुपके से बहुत सीक्रेटली इसको फाइनलाइज किया है। Under the agreement, Washington reduced the US tariff on Bangladeshi exports from 20% to 19%. एक बेस टैरिफ रेट होता है जो बांग्लादेश पे पहले 20% था, अब उसको घटाकर 1% घटाया है और उसको 19% कर दिया है, तो ये हो गया बेस रेट। और इंडिया का बेस टैरिफ रेट क्या है यूएस का? 18%। ये समझने की बात है, 1% ज्यादा है बांग्लादेश का भारत से। अब ये 20% जो आप देख रहे हैं, ये 20% पहले था जो अब 19% हो गया, 1% कम कर दिया है, फिर भी इंडिया से 1% ज्यादा ही है यूएस टैरिफ। ट्रंप हैड इनिशियली सेट अ टैरिफ रेट ऑफ 37% ऑन बांग्लादेश। ये 20% के पहले बांग्लादेश पे 37% का टैरिफ था। लास्ट ईयर ट्रंप ने उसको घटा करके 20% किया था जब उसका रेट 37% था, जबकि इंडिया पे 50% का टैरिफ था। उस 50% टैरिफ को क्या कर दिया? रिड्यूस करके 18% पे ले आया है। दो तरह का टैरिफ, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा 25% टैरिफ जो हम रशिया से तेल खरीदते हैं पेनल्टी के रूप में, वो 25%। रशिया के तेल खरीदने के कारण जो हमारे ऊपर पेनल्टी टैक्स लगा था 25%, वो तो जीरो कर दिया, और जो दूसरा 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था 25%, उसको घटा करके 18% कर दिया इंडिया का। तो ये इंडिया का बेस टैरिफ क्या हो गया? 18%, और बांग्लादेश का बेस टैरिफ हो गया 19%। जब भी वो कोई एक्सपोर्ट करेंगे तो 19% टैक्स देना पड़ेगा यूएस में और हमें 18% देना पड़ेगा, तो 1% इंडिया का अभी भी कम है। अब रही बात 0% की, जिसकी वजह से कांग्रेस अभी ये हंगामा मचाए हुए है। इनके पॉइंट्स को देखिए। द यूएस बांग्लादेश डील इज बैड न्यूज फॉर इंडिया, हियर इज व्हाई। ये कांग्रेस का आरोप है कि यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गारमेंट्स एंड अपैरल इज 18%, बांग्लादेश गारमेंट्स एंड अपैरल इज 19%। तो अंतर तो यही हो गया कि हमारा इनके खुद के क्वेश्चन उठाने में ही कंट्राडिक्शन है, 1% यही हमारा कम है। अब वो बात करते हैं कि 0% ड्यूटी एक्सेस क्लॉजेस दैट इंडिया डज नॉट हैव। ये इनका दोष ये है कि हम यही क्लॉज जो बांग्लादेश को दिया कि हमसे कॉटन खरीदो और 0% टैरिफ ले जाओ, यूएस ने यहाँ पे खेल किया कि बांग्लादेश को 0% टैरिफ दिया, लेकिन बोला कि आपको यूएस का कॉटन खरीदना पड़ेगा और यूएस का फाइबर खरीदना पड़ेगा, उसका मशीन खरीदना पड़ेगा, तब आपको 0% टैरिफ उस एक्सपोर्ट पे लगेगा। मोहम्मद यूनिस जो अभी एडवाइजर हैं वहां के सरकार की, उसने कहा कि हम यूएस ने हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि वो हमें 0% रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस मार्केट में जाने के लिए मिलेगा, मतलब हमें 0% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज दैट सर्टेन टेक्सटाइल, सारे पे नहीं है, सर्टेन टेक्सटाइल एंड अपैरल्स गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश यूजिंग यूएस प्रोड्यूस्ड कॉटन एंड मैन-मेड फाइबर्स टू रिसीव 0% रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर आप यूएस से वो कॉटन नहीं खरीदते हैं, अगर आप यूएस का फाइबर नहीं खरीदते हैं, उसका मशीन नहीं खरीदते हैं, तो बांग्लादेश विल नॉट गेट एनी 0% टैरिफ। ये क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। तो आप सोचिए, अभी इसके पहले बांग्लादेश इंडिया से कॉटन खरीदता था, इंडिया से फाइबर खरीदता था, इंडिया से यार्न खरीदता था, मशीनें आती थी जिससे उसको बेनिफिट मिलता था और वो बांग्लादेश कॉम्पिटिटिव बनता चला गया। लेकिन अब क्या होगा, अब आप समझिए कि वो यूएस से मंगाएगा, उसके लाने का खर्च, और यूएस उस कॉटन को कितने पे देगा, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका प्रोसेस होगा, फाइबर बनेगा, यार्ड में डलेगा, स्पिनिंग होगी, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर के उसकी कॉस्ट क्या बनती है। तो क्या कितना कॉम्पिटिटिव बांग्लादेश रह पाएगा, ये देखने की बात है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इस ट्रेड डील को यूनाइटेड स्टेट ने अपने एक्स पे पूरे डिटेल्स के साथ, फोटो के साथ इसको पब्लिश किया, बताया कि हमारी डील हो गई है बांग्लादेश के साथ। तो ये सब तो ये बेसिक चीज है। अब बात करते हैं कि उसके जो इंटरनल
जिसको सीक्रेट बोला जा रहा है उसकी बात करते हैं। ये बांग्लादेश यूएस एग्रीमेंट 32 पेज का बना है जिसमें कमर्शियल डील हुई। अब वो कमर्शियल डील में क्या हुआ, एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट टू परचेज $15 बिलियन इन यूएस एनर्जी प्रोडक्ट एंड अराउंड 3.5 बिलियन इन परचेज ऑफ यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर 15 ईयर्स। बांग्लादेश को $15 बिलियन का यूएस एनर्जी प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और $3.5 बिलियन का यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा अगले 15 साल तक। बांग्लादेश का एक एयरलाइंस है विमान बांग्लादेश एयरलाइंस, उसने 14 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान कर लिया। उसके अलावा भी वो आगे खरीद सकता है विद ऑप्शन फॉर एडिशनल परचेजेस। तो ये है सीक्रेट। अब इसके साथ और भी डिटेल्स आएंगी, अभी आपको हम बताते हैं। इसमें आपको यूएस का इंटेंशन पता चलेगा जो छुपा हुआ है, जो पेपर पे नहीं है, जो दिख नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे पता चलेगा कि कैसे बांग्लादेश को यूएस ने खरीद लिया और बांग्लादेश को पता भी नहीं चला। खैर बांग्लादेश को खुद ही बिकने के लिए तैयार है, आप आगे देखिए। In addition to this, Bangladesh will also buy US military equipment. लेकिन there is a limit. It's purchased from certain countries. मतलब आप US military equipments खरीद रहे हैं तो वहां पे ये लिमिटेशन है कि आप दूसरे कंट्री से नहीं खरीद सकते। There is a limit. और यूनिस भाई साहब इस एग्रीमेंट के होने के बाद पूरे गर्व से छाती फुला फुला करके बता रहे हैं कि ये जो हमने एग्रीमेंट किया है इसका नेगोशिएशंस पिछले 9 महीने से चल रहा था, अप्रैल 2025 से ही शुरू हो गया था। उनका एनएसए मिस्टर रहमान हु वाज बांग्लादेश चीफ नेगोशिएटर, बांग्लादेश की तरफ से वो चीफ नेगोशिएटर थे, और दूसरी तरफ से यूएस रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ये कहा द रिडक्शन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ विल ग्रांट फर्दर एडवांटेज टू आवर एक्सपोर्टर। उन्होंने इस डील को ये बताया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ में रिडक्शन हुआ है, जो कमी आई है, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। एंड देयर इज अ जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन ए स्पेसिफिक टेक्सटाइल अपैरल्स जो एक्सपोर्ट होगा बांग्लादेश से यूएस के मार्केट में, लेकिन बांग्लादेश को यूएस के उस कॉटन को खरीदना पड़ेगा, उस मैनमेड फाइबर को खरीदना पड़ेगा, और तब जाकर के बांग्लादेश अपना टेक्सटाइल बिजनेस यूएस में कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इस चीज को पूरे डिटेल्स के साथ अपने ट्विटर हैंडल पे डिटेल्स में बताया है, आप देख सकते हैं, ट्विटर पे जाके देखिए। सेम थिंग जो हमने अभी डिस्कशन किया है। और इस डील में क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या छुपा हुआ चीज है, कुछ तो इन्होंने बताया भी है, लेकिन उस बताए हुए चीज से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। Bangladesh had agreed to provide significant preferential market access for US industrial and agricultural goods. मतलब यूएस के जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे या एग्रीकल्चरल गुड्स होंगे वो सबके लिए बांग्लादेश की पूरी मार्केट खुल गई। उसमें क्या क्या होगा, उसमें यूएस का केमिकल होगा, मेडिकल डिवाइसेज होगा, मशीनरीज होगी, मोटर व्हीकल्स होंगे, उसके पार्ट्स होंगे, सोया प्रोडक्ट्स होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बीफ है, पोल्ट्री है, ट्री नट्स है एंड फ्रूट्स है। तो ये तो वो प्रोडक्ट्स हैं, एक तरह से आप देखिए कि पूरी मार्केट खुल गई यूएस के लिए बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश कैसे शिकंजे में आया है उसकी चर्चा करते हैं। बांग्लादेश को कैसे अमेरिका ने शिकंजे में कसा, ये देखिए। बांग्लादेश विल आल्सो ईज नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय एक्सेप्टिंग यूएस व्हीकल सेफ्टी एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स, recognizing US Food and Drug Administration certifications, removing import restrictions on remanufactured goods। इसमें ये कह रहा है कि बांग्लादेश इन सारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ के बैरियर्स हटा दिए, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूएस व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स। उनका जो सेफ्टी नॉर्म्स होगा, जो यूएस की गाड़ियां आएंगी बांग्लादेश में, उसमें एमिशन जो स्टैंडर्ड्स है उसको वो यूएस का स्टैंडर्ड होगा, बांग्लादेश का नहीं होगा, चाहे उसके बांग्लादेश को कितना भी नुकसान हो। अगर यूएस में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सर्टिफिकेशन यूएस में अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली वो बांग्लादेश में अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, जो भी रीमैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं और उसका इंपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश में, उस सब पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म कर देगा कौन, बांग्लादेश। तो एक तरफ से ये समझा जा सकता है कि यूएस ने अपनी डंपिंग ग्राउंड बनानी शुरू कर दी है अपने प्रोडक्ट्स का। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी 2024 में $8.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि यूएस ने बांग्लादेश में $2.2 बिलियन का बिजनेस किया। बांग्लादेश का टेक्सटाइल और गारमेंट प्रोडक्शन पूरे एक्सपोर्ट का 80% है जो बांग्लादेश टेक्सटाइल और गारमेंट प्रोडक्शन में करता है।
Now the industry has been rebuilding after it was hit hard in a student-led revolution that toppled the government in 2024. शेख हसीना के गवर्नमेंट गिराने के बाद वहां की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, सारे इंडस्ट्री बर्बाद होने लगे। उसके बाद अब वहां पे रीबिल्डिंग के काम शुरू हुए, लेकिन इस बीच यूएस ने पूरी कोशिश की थी कि बांग्लादेश को किसी तरह से बचाया जाए, उसके इंडस्ट्री को बचाया जाए। आज का सिचुएशन है कि सबसे पहला टेक्सटाइल इंपोर्टर चाइना ही है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है, और इंडिया की स्थिति क्या है, ये 5वें नंबर पे है। तो नो डाउट कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल बिजनेस काफी अच्छा है, बट नाउअडेज इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स हाई गियर। अब उसने इस टेक्सटाइल बिजनेस पे काम करना शुरू कर दिया है रूट लेवल पे, तो आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि अभी हाल में ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील हुई है। इंडिया अलग अलग मार्केट्स तलाश रही है, अमेरिका के अलावा छोटे मार्केट, बड़े मार्केट, कुल मिलाकर के अलग अलग मार्केट्स तलाश रही है। यूएस और बांग्लादेश के ट्रेड डील को लेकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट व्हाइट हाउस ने पब्लिश किया है। इस पोस्ट से आपको पूरा पता चल जाएगा कि जो अभी हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है उसका पूरा डिटेल्स क्या है, उसका ऑथेंटिकेशन क्या है, इस पोस्ट से पता चल जाएगा। कहता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हैव अग्रीड टू एन अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट टू स्ट्रेंथेन आर बाइलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। दोनों का इकोनॉमी ग्रो करे, इसके लिए ये अग्रीमेंट हुआ है। The agreement will provide US and Bangladeshi exporters unprecedented access to each other's respective markets. दोनों के एक्सपोर्टर्स को बांग्लादेश और यूएस के मार्केट को एक्सेस करने का जरिया मिल जाएगा। The agreement will build upon our long-standing economic relationship, including the US-Bangladesh Trade and Investment Corporation Forum Agreement, signed in 2013. ये तब से चल रहा है। पहला पैराग्राफ ही कह रहा है कि बांग्लादेश कमिट्स टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर यूएस इंडस्ट्रियल and agricultural goods, including chemicals, medical devices, machinery and motor vehicles and parts, information and communication technology equipments, energy products, soya product, dairy products, beef, poultry and tree nuts and fruits. ये सब हमने डिस्कशन किया ही है। जहां तक जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स commits to establish a mechanism that will allow for certain textile and apparel goods from Bangladesh to receive a zero reciprocal tariff rate. This mechanism will provide that to be a specified volume of apparel and textile imports from Bangladesh can enter the United States at this reduced tariff rate, but this volume shall be determined in relation to the quantity of exports of textiles like US produced cotton and man-made fiber टेक्सटाइल इनपुट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से इनको कॉटन खरीदना पड़ेगा, मैनमेड फाइबर खरीदना पड़ेगा, उसके मशीन्स खरीदने पड़ेंगे और उससे बने हुए कपड़ों का एक्सपोर्ट बांग्लादेश यूएस में कर सकता है, जहां पे उसको 0% रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होगा। दोनों कंट्री यूनाइटेड स्टेट एंड बांग्लादेश कमिट्स टू एड्रेस बांग्लादेश नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट अफेक्ट bilateral trade and investment in priority areas including Bangladesh, accepting vehicles built to US Federal Motor Vehicle Safety and Emission Standards, accepting US Food and Drug Administration certificates and prior marketing authorization for medical devices and pharmaceuticals, removing any import restrictions or license requirement on US remanufactured goods or their parts. इन सारी चीजों का हमने डिस्कशन किया है। मेजर पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज बांग्लादेश कमिट्स टू परमिट द फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा अक्रॉस ट्रस्टेड बॉर्डर्स। मतलब बांग्लादेश को तो अपने डेटा से कोई लेना देना है नहीं, वो कहता है कि हमें जैसे खरीदना है खरीद लो, हम बिकने को तैयार हैं, मेरा डेटा से कोई लेना देना नहीं, आप ले जाओ। Support the adoption of a permanent moratorium on customs duties on electronics transmission at the World Trade Organization. Next, follow science and risk-based process to allow the imports of safe US food and agricultural goods.
तो आप इस पोस्ट को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जो अभी हमने डिस्कशन किया है वही सारी बातें यहाँ पे रिपीटेड हैं और इसमें पोस्ट किया हुआ है ताकि दोनों देशों को इस पॉइंट्स पे अग्रीमेंट है। United States and Bangladesh take note of recent and forthcoming commercial deals in the area of agriculture, energy and technology, procurement of aircraft, purchase of $3.5 million of US agriculture product including wheat, soya, cotton and corns। $3.5 मिलियन का यूएस एग्रीमेंट्स प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जिसमें वीट ज्यादातर होगा, सोया होगा, कॉटन होगा, कॉर्न होगा। तो ये यूएस के किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि उनको मार्केट मिल गया। अब तक इंडिया ने उनको मार्केट दिया नहीं है तो किस छटपटाए हुए हैं कि किसी तरह से मुझे ये मार्केट मिल जाए ताकि मैं सोया बेच सकूं और मक्का बेच सकूं, कॉटन बेच सकूं, ताकि अपना पॉलिटिकल मैंडेटा वहां पे साबित कर सके ट्रम्प। इस वजह से जल्दी जल्दी में इन्होंने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील साइन किया है। नेक्स्ट इज दैट परचेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स विद एन एस्टिमेट्स वैल्यू ऑफ $15 बिलियन ओवर 15 years। So these are the main points in this agreement। आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ा, जबकि इंडिया और यूएस के बीच अभी भी नेगोशिएशंस चल रहा है, दोनों के बीच अभी डील हुई नहीं है। पहला फर्क तो ये है कि अभी भी 1% बांग्लादेश का टैरिफ ज्यादा है इंडिया के टैरिफ से, 18% से ज्यादा है, 19%, मतलब 1% ज्यादा है। लेकिन इसका असर तत्काल ये हुआ कि शेयर मार्केट 5% से 6% नीचे गिर गया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां जितनी भी हैं उनके शेयर्स 6% तक गिर गए। थोड़ा पैनिक सिचुएशंस तो है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत जल्दी रिकवरी कर लेगा, क्योंकि इसके पहले ही इंडिया रूट लेवल पे काम करना शुरू कर चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सेंसिटिव है और करंट गवर्नमेंट इज वर्किंग एट अ हाई पेस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हु हैज वोन? बांग्लादेश को फायदा हुआ या इंडिया को फायदा हुआ या यूएस को फायदा हुआ? अभी एक स्टेटमेंट है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर का, उससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग सकता है। वो कह रहा है कि बांग्लादेश वाज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू कंप्लीट अ रेसिप्रोकल ट्रेड डील विद द यूएस। पूरे एशिया रीजन में बांग्लादेश पहला कंट्री है जो यूएस के साथ ट्रेड डील किया है। अब ट्रेड डील करने के पीछे भी रीजन ये है कि इंडिया फटाफट बाकी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड डील फाइनल कर रहा है और अभी भी यूएस के साथ उसका हुआ नहीं है, तो एकदम से छटपटाया हुआ है कि किसी तरह से मुझे एंट्री मिल जाए। इट मार्क्स अ मीनिंगफुल स्टेप फॉरवर्ड इन ओपनिंग मार्केट्स, एड्रेसिंग ट्रेड बैरियर एंड क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अमेरिकन एक्सपोर्टर्स। तो अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि यूएस का गेम क्या है। उसको अपना जो एक्सपोर्टर्स है, अमेरिकी एक्सपोर्टर्स है, किसान हैं, जो कंपनियां हैं, उसका हित देख करके ये एशियन मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो अभी इंडिया ने बैरियर बनाए रखा है। लेकिन जिस टॉपिक पे, जिस पॉइंट पे इंडिया ने यूएस को अपना रास्ता नहीं दिया, वहीं पे बांग्लादेश पूरी तरह से खोल के रख दिया। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे डेयरी, जैसे बीफ और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिस पे इंडिया ने बैरियर कर रखा है और बांग्लादेश ने पूरी खुली छूट दे दी अमेरिकन को कि आ जाओ हमारे यहाँ, धंधा कर लो, लूट लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे डेटा से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के पीछे एक छुपी छुपी कहानी ये है कि यूएस को बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड लेना है, तो उसके साथ एक दोस्ती, एक सॉफ्ट जोन क्रिएट करना है, जो वो सॉफ्ट जोन यहाँ पे क्रिएट कर चुका है इस डील के थ्रू। तो आने वाले समय में ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि सेंट मार्टिन आइलैंड पे यूएस का कोई बेस बन गया, मिलिट्री बेस बन गया, वो इसी फिराक में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बांग्लादेश, इंडिया, यूएस और हमारे देश का जो अपोजिशन पार्टी है उसका जो ब्लेम गेम है, इस पे कोई भी आपका विचार बनता है कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।